Hello students, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से आज असिस्टेंट इंजीनियर का जो रेगुलर बेसिस पे जो पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो 3 जोन में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो अपना इंदौर जोन होता है, एक भोपाल जोन है और एक जबलपुर जोन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो मध्य क्षेत्र का है जिसका मुख्यालय भोपाल में है, वहां से ये वैकेंसी आउट हुई है। ये देखिए लिखा क्या है, वेट देखिए, मध्य प्रदेश मध्य केंद्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। मतलब ये जो मध्य प्रदेश की जो मध्य क्षेत्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहां से ये वैकेंसी आई है। मतलब भोपाल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस वैकेंसी को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आज ही आया है वैकेंसी, डिटेल्ड नोटिफिकेशन 10 मार्च को। ठीक है, किस पोस्ट के लिए है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन पावर सेक्टर कंपनीज ऑफ मध्य प्रदेश ऑन रेगुलर बेसिस 2023। मतलब 2023 के लिए रेगुलर बेसिस पे मध्य प्रदेश की जो पावर सेक्टर कंपनीज हैं उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के डिस्कशन को। ये देखिए, इन्होंने बेसिकली पहले अपना इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारी जो कंपनीज हैं वो किस किस जोन में और कैसे कैसे बटी हुई है। तो ये देखिए, सबसे पहले टोटल एमपी में जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं वो 6 भाग में डिवाइडेड हैं, जिसमें से 3 डिस्ट्रीब्यूशन की है, एक जनरेशन, सेकंड ट्रांसमिशन, थर्ड मैनेजमेंट कंपनी है, और ये जो लास्ट में 3 दे रखी है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनके फंक्शंस क्या है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है और ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। ओके, देन सेकंड है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो कि ये भी इसका हेडक्वार्टर भी जबलपुर में है, जो कि ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, देन थर्ड है पावर मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये भी जबलपुर में है और ये मतलब मैनेजमेंट करती है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एंड फोर्थ वन, ये जो लास्ट 3 दे रखी है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइडेड है। ये देखिए, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो कि जबलपुर की है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। देन ये जो है भोपाल की है जिसका नाम है मध्य प्रदेश मध्य केंद्र विद्युत वितरण। ठीक है, यहाँ से ही ये वैकेंसी आउट हुई है और यही भोपाल जोन है जो डिस्ट्रीब्यूशन यही एग्जाम को ऑर्गेनाइज मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड वन है हमारा मध्य प्रदेश पश्चिम केंद्र विद्युत वितरण, जो कि इंदौर का है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 कंपनीज हैं इन सबका एक कॉमन रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि कौन करवा रहा है? अपना मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसमें जो भोपाल जोन है वो इस वैकेंसी को ऑर्गेनाइज करवाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए ये देखिए, मैं आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से दे देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो कंपनी नेम मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर की तरफ से जो वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकल के आई है, आईटी वालों के लिए भी है। इसमें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये देखिए, ये अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड है। ओके, सो वेट, मैं आपको मेन चीज बता रही हूँ, 1 सेकेंड वेट करिएगा। ये देखिए, डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब मिनिमम इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है यहाँ। देखिए, सबसे पहले पोस्ट आई है असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन की है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग क्लियर। देन इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? रेगुलर बीटेक। ठीक है, 65% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। देन सबसे
स्पेशल बात तो इसमें यह है कि इसमें वैलिड स्कोर कार्ड मांगा गया है। मतलब ये है कहने का कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड है, क्वालिफाइड गेट स्कोर कार्ड है, वही इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है असिस्टेंट इंजीनियर, आईटी ट्रेनिंग का पोस्ट है ये। इसमें भी हमारा गेट स्कोर कार्ड मांगा गया है। पहले तो आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, इसमें बी टेक 65% मार्क्स से। ठीक है, और कैटेगरी वालों को 55% मार्क्स से ग्रेजुएशन मतलब बी टेक होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देन तीसरा सिविल की भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल की और आईटी की है। मैकेनिकल का इसमें कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर ये देखिए सिविल की, इसमें भी सेम कंडीशन है कि रेगुलर बेसिस पे आपको बी टेक होना चाहिए, 65% मिनिमम होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, और जो स्पेशल रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हीं के लिए 55% मार्क्स, SC ST PWD EWS कैटेगरी के लिए, और MP डोमिसाइल के लिए मतलब मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 55% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि गेट स्कोर कार्ड होना ही अनिवार्य है। ठीक है, सो वही लोग एलिजिबल हैं जो बी टेक 65% से पास हैं, और सेकंड चीज मेन गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखिए, इसमें आपको स्पेशली बताया गया है 10% रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स टू EWS कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट, मतलब 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को दिया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट है कि आपकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 21 साल होना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन मेन जो बातें मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए मेल जो है अनरिजर्व्ड मेल, मतलब जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं वो 43 ईयर्स तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं वो 48 ईयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम एज लिमिट है मध्य प्रदेश के डोमिसाइल के लिए। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और जो मेल हैं वो 43 ईयर्स तक और फीमेल जो है 48 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं हमारी, ये देखिए मेल फीमेल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज एंड होम गार्ड्स, ये 48 ईयर्स तक यहाँ एलिजिबल हैं। ठीक है, और रिजर्व्ड कैटेगरी के जो मेल फीमेल OBC SC ST के जो लोग हैं वो भी 48 ईयर्स तक एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन डोमिसाइल हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं, वो 43 ईयर्स तक एलिजिबल हैं, लेकिन वो यहाँ जनरल से ट्रीट किए जाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मेन बातें हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप सारा कुछ इसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम आते हैं एज रिलैक्सेशन। आपको एज जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको सब इसमें एलिजिबल कर रखा है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये वाली जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू लिंक प्रोवाइडेड PMKVVCL वेबसाइट। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो आपको अच्छे से रखना है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता रही थी इसमें आगे। देखिए ये फॉर्म फिल करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा आपको एज प्रूफ के लिए, 12th का मार्कशीट लगेगा, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होगा आपके पास तो वो लगेगा। ठीक है, बी.टेक की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट्स लगेंगी आपकी, ऑल सेमेस्टर की। ठीक है, उसके बाद आपका ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपको वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म फिल करिएगा।
अब हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ी की क्या चार्जेस हैं, ये देखिए। एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स शॉल बी 1200, मतलब जो जनरल से हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और SC ST OBC के लिए हमारा 600 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा ये, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन मोटो पे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। वेट, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अपॉइंटमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा अब हर बात को मेरी। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अपॉइंटमेंट्स, सबसे पहले मेरी बात को गौर कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड, मतलब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना, फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए 5.2 जो पॉइंट दिया है इसमें क्या लिखा है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड, मतलब इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, वेट 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 वेट, एक सेकेंड। कहने का मतलब है कि ये इसमें आपके मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए 5.2 को ध्यान से, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें आपका जो स्कोर कार्ड होगा उस बेस पे जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके जो स्कोर कार्ड होंगे उस बेस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। उसके बाद आपको वेबसाइट पे लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपको डीवी के लिए आपका नाम शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद आपका डीवी होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड पे होना है। देखिए इफ द गेट स्कोर ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स आर सेम देन डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट शॉल बी एज अंडर। कहने का मतलब है कि यदि 2 लोगों के स्कोर कार्ड जो हैं गेट के वो सेम हैं तो उसके लिए इन्होंने कुछ बातें रखी हैं कि द ओल्डर कैंडिडेट शेल बी प्रेफरेंस एज DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ को देखकर ये प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। तो इसमें मेन बात तो यही निकल के आ रही है कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। स्कोर कार्ड के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मेरिट लिस्ट बेस पे फॉर्म फिल करेंगे आप, उसमें जो स्कोर कार्ड रहेगा उस बेस पे आपकी मेरिट में नाम आएगा, देन DV होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम पीरियड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपका सिर्फ गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन होना, इसमें मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके मिनिमम 15 दिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया जाएगा, 15 दिन का, ठीक है। देखिए आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मे बी अपॉइंटेड प्रोविजनली एज अ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, गेट का स्कोर कार्ड लगाना है, आपने जो स्कोर है उस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उस मेरिट के आधार पे शॉर्टलिस्टेड होंगे और वो शॉर्टलिस्टेड जो नाम की जो लिस्ट होगी वो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और DV के बाद आपका प्रोविजनली अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वैलिडिटी ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर होगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट शैल बी प्रिपेयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। मान लीजिए आपका नाम नहीं आता है तो वेटिंग में भी आ सकता है, ये बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन, तो देखिए क्या लिख रखा है, पोस्ट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ
एमपी डोमिसाइल एज पर रोस्टर, मतलब रोस्टर के अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मेन बात यही थी इसमें। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मोटी मोटी बात थी, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए, ये देखिए ट्रेनिंग है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शेल बी 1 ईयर, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडिंग एक्सटेंशन इफ एनी शॉल नॉट बी काउंटेड फॉर इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द, कहने का मतलब है आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और वो बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है इसमें। वेट, ये देखिए बॉन्ड है इसमें, ठीक है, 2 लाख का, ठीक है। उसके बाद लीव ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ये तो सब कंपनी के जो नियम है वो लिख रखे हैं इसमें। प्रोबेशन पीरियड है, वेट, ये देखिए आपका प्रोबेशन पीरियड है। द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इन रेगुलर कैडर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, विल ऑन प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। देन ये सारे डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी है। ये देखिए सैलरी के बारे में दे रखा है इन्होंने। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे शैल बी फिक्स्ड एट 12th ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। 7th पे रिवाइज ऑर्डर नोटिफाइड ऑन 20 जुलाई विथ इनिशियल पे ऑफ रुपीज, मतलब 56,100 रुपये आपको इनिशियल पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम भी इसमें एप्लीकेबल होगी। ये देखिए ऑन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट इंजीनियर प्रोविजनल ऑफ न्यू पेंशन स्कीम मेड बी एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब न्यू पेंशन भी इसमें एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट, एक सेकेंड, कहने का मतलब है कि अगर आपने ये देखिए इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम authority in addition to character and verification in case it is found that the caste category is not covered under the reserved category as specified in schedule of MP. The caste category certificate submitted it false fake appointment of the candidate shall be revoked immediately and appropriate action shall be taken for submission of wrong information, मतलब किसी भी तरीके की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लिखा है। इसीलिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है अगर कैटेगरी या रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम मेन देखिए, इसके बाद एक आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन में चाहिएंगे। चूँकि इसमें एग्ज़ाम नहीं है तो आपको मतलब 10-15 दिन के अंदर ही आई थिंक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके आपको DV के लिए कॉल आएगा। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसीलिए इन्होंने सब पहले ही बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 1 सेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, ठीक है। आपको B और BTech के ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिएगा, ठीक है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिएगा, 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिएगा। उसके बाद इन्होंने सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, उसके बाद 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बायोडाटा, कॉपीज ऑफ एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट चाहिएगा, 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, फोटो ID प्रूफ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होगा इसका, चूँकि इसमें एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सो
देखिए अब सबसे मेन बात तो ये है कि इसके जो फॉर्म इम्पॉर्टेंट डेट्स ध्यान दीजिएगा। ये देखिए स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म स्टार्ट होने का जो डेट है वो 17 मार्च है। 17 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। 10 अप्रैल को आपका जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है, मतलब 17 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और 10 अप्रैल को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। इसी मतलब 10 अप्रैल के पहले तक ही आपको क्या चाहिए, गेट स्कोर कार्ड चाहिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर्ड बाय, आपका जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप जो देंगे वो चालू रहना चाहिए, मतलब एक्टिवेट होना चाहिए, अदरवाइज इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है एनी फर्दर, कुछ भी अगर चेंजेस होता है अपडेट आएगा तो वो इसी वेबसाइट पे आएगा, देख लीजिए। ओनली ऑन लिखा है, मतलब इसी वेबसाइट पे दिया जाएगा आपको, जो भी अपडेट आएगा वो इसी वेबसाइट पे आएगा, इसीलिए इस वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए। मतलब आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो इसी वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी, और डीवी के लिए जो भी अपडेट आएगी वो इसी वेबसाइट पे आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए आगे तो ठीक है, ये इसमें मेन इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या क्या दिया है। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले जो फॉर्म आया है वो हमारा मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी, मतलब मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो भोपाल जोन का है, वो ये वैकेंसी को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। एज अ असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल वालों के लिए पोस्ट आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि इसमें आपको BTech एलिजिबल हैं बट विथ स्कोर कार्ड, गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। मतलब आपके पास 4 साल का BTech होना चाहिए 65% से, ठीक है, और आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ओनली फॉर्म फिल करना है आपको और मेरिट लिस्ट बनेगी, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट है हमारा फॉर्म का 17 मार्च और एंड डेट है हमारा 10 अप्रैल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई है उन्होंने कि इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी है, अदरवाइज उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये है कि आप रिजर्वेशन या फिर किसी कैटेगरी को लेकर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार, ये मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है भोपाल की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की गई है, ठीक है। और यही जो है इनकी ही वेबसाइट पे अपनी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। देखिए ये 6 कंपनीज हैं, इन्हीं में वैकेंसीज हैं और फॉर्म फिल होगा। इसमें प्रेफरेंस फील होगा कि आपको पहले कौन सी कंपनीज को प्रेफर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को देख के आप प्रेफरेंस फील करिएगा ताकि आपको आगे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखिए पोस्ट प्रेफरेंस है डिटेल्ड वाइज, देखिए ये क्या लिखा है, डिटेल्ड ऑफ पोस्ट टाइप कैटेगरी वाइज, ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग भी इसमें शामिल है। तो देखिए ये है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, ये रेगुलर बेसिस पे मतलब परमानेंट जॉब है ये, ठीक है। इसमें यूआर का 2 पोस्ट है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है और टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है। फिर इसमें पोस्ट रिजर्व्ड फॉर वुमन 33% वुमेंस के लिए हैं, जिसमें यूआर की 1 कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो पीडब्ल्यूडी स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज के लिए, ठीक है, ये भी रिजर्व्ड है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर आईटी में रेगुलर में ओबीसी में 1 पोस्ट है और टोटल 1 है, ठीक है। ये कहाँ की थी, मैनेजमेंट की थी। इसी तरह देखिए मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी का जबलपुर का है, ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, ठीक है। 3 ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आईटी, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे है, यूआर का 6 पोस्ट है, एससी का 3 है, एसटी का 3 है, ओबीसी का 4 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है और टोटल इसमें 17 पोस्ट है, ठीक है। सिविल
एज अ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 17 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें भी वुमेंस के लिए रिजर्व हैं, जो कि 2 वुमेंस की यूआर कैटेगरी में, एक एससी और एक एसटी, एससी एसटी ओबीसी में एक एक रिजर्व है, ठीक है। और ऐसे ही पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरीज है उसमें भी एक रिजर्व्ड है, ठीक है। ये हमारी हो गई थी पावर जनरेशन कंपनी की, मतलब मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेशन कंपनी है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 17 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारी ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश की जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जबलपुर की, उसमें ट्रांसमिशन में असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए यूआर की, ये इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। एसटी की एक है, ओबीसी की एक है, टोटल 3 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी सब में 0 है। ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, आई थिंक सिविल वालों के लिए ज़्यादा है इसमें पोस्ट, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे है, टोटल 4 पोस्ट हैं, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस का, टोटल 12 पोस्ट हैं। कहाँ? ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर में असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है। फिर ये देखिए मध्य प्रदेश मध्य केंद्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, जिसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें यूआर की 2 एससी एसटी, एक एससी का है, 2 एसटी का है, 2 ओबीसी का, एक ईडब्ल्यूएस का है, टोटल 8 है। ऐसे ही ये जो है रिजर्वेशन ऑफ वुमन, मतलब फीमेल के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो दे रखी हैं। उसके बाद ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भोपाल में असिस्टेंट इंजीनियर आईटी की टोटल कितनी है? 2 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 2 यूआर की है, एक एससी, एक एसटी की है और एक ओबीसी की है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, ये हमारा भोपाल हो गया जहाँ से हमारी वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। अब हम आते हैं जबलपुर जोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का टोटल 9 पोस्ट है। ये देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रेगुलर बेसिस पे जो है जबलपुर में 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में एक ही बची है अब इंदौर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। मतलब ये पूरी 6 कंपनी मिलकर एक कॉमन रिक्रूटमेंट ले रही है, जिसको भोपाल ऑर्गेनाइज कर रहा है। मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है भोपाल जोन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण, ये इंदौर की है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये इलेक्ट्रिकल का, इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं, ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो है इसमें ओनली 2 पोस्ट हैं, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग या सीट्स आप अपने यूआर एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मेनली जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मेनली बात तो यही है, आपके पास ग्रेजुएशन बीई बीटेक होना ज़रूरी है 65% से। दूसरी बात यह है कि इसमें गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य है। तीसरी बात यह है स्टार्टिंग डेट जो है 17 मार्च है और फॉर्म का लास्ट डेट जो है 10 अप्रैल है, ठीक है। फॉर्म में आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाएंगे, देन आपकी स्कोर कार्ड बेस्ड पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। देन आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो लिस्ट होगी सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट्स की आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी और फिर आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा या फिर वेबसाइट पे आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। यही इसका प्रोसेस है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर बताइए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।